स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक कारों मतलब ईवीज की दुनिया में एक बहुत ही आम सवाल की तह तक जा रहे हैं। सवाल ये कि जब इन कारों की बैटरी पुरानी हो जाती है तो भाई उनका होता क्या है? क्या वो बस कबाड़ बन जाती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे स्रोत बैटरी का नया जीवन, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग बताते हैं कि कहानी असल में कहीं ज्यादा दिलचस्प है और उम्मीद भरी भी। अच्छा, तो चलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा खोलते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात शायद ये है कि जब एक ईवी बैटरी कार चलाने के हिसाब से थोड़ी कमजोर हो जाती है, मान लीजिए अपनी शुरुआती कैपेसिटी का कोई 70-80% ही दे पा रही हो, तब भी उसमें आप कह सकती है काफी जान बाकी होती है। काफी जान? मतलब इतनी कि वो एक औसत घर को कई घंटों तक बिजली दे सकती है। अरे वाह, ये तो कमाल है। तो मतलब बैटरी खराब होने का मतलब उसका बिल्कुल अंत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इस बची हुई कैपेसिटी का क्या करते हैं? हाँ, तो सबसे पहले इंजीनियर्स बैटरी की हेल्थ और जो बची हुई क्षमता है उसकी बारीकी से जांच करते हैं। और अगर बैटरी ठीक ठाक हालत में निकलती है तो उसे दिया जाता है सेकंड लाइफ, मतलब एक दूसरा जीवन। सेकेंड लाइफ, दूसरा जीवन, ये सुनने में तो बढ़िया लग रहा है। हाँ, सोचिए, ये बैटरी के रिटायरमेंट के बाद एक नई पारी शुरू करने जैसा है। तो असल में इसका इस्तेमाल कैसे होता है? मतलब कोई असल दुनिया के उदाहरण है इसके? हाँ, कई तरह से। जैसे कि इन्हें घरों या ऑफिसों में सोलर पैनल से बनी बिजली स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर अस्पतालों, डेटा सेंटरों के लिए इमरजेंसी बैकअप पावर का एक ये बहुत अच्छा जरिया बन सकती हैं। अच्छा। और तो और ये बिजली ग्रिड को स्थिर रखने में भी मदद कर सकती हैं, मतलब जरूरत के हिसाब से बिजली देना या लेना। अरे वाह। हाँ, और असल दुनिया की उदाहरण देखें तो निसान लीफ की जो पुरानी बैटरियां हैं उनसे जापान में स्ट्रीट लाइट्स जलाई गई हैं। सच में? हाँ जी। और BMW i3 की बैटरियों को विंड फार्म से पैदा हुई ऊर्जा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक कि टेस्ला का जो पावर वॉल सिस्टम है उसके कुछ हिस्से भी ऐसी ही सेकेंड लाइफ बैटरियों से आ सकते हैं। क्या बात है। तो ये तो हुई उन बैटरियों की बात जिनमें अभी काफी दम बाकी है, जो एक तरह से पार्ट टाइम जॉब कर सकती हैं। हाँ, कह सकते हैं। पर उन बैटरियों का क्या, जिनका सफर वाकई यहीं खत्म हो जाता है, मतलब जो सेकंड लाइफ के लायक भी नहीं है? हाँ, अच्छा सवाल है। जब बैटरी उस लायक भी नहीं रहती तब बारी आती है रिसाइकलिंग की, और ये भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। रिसाइकलिंग मतलब उन्हें तोड़कर? हाँ, बैटरी को सावधानी से अलग अलग हिस्सों में तोड़ा जाता है और उसमें से लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसी जो कीमती धातुएं हैं वो निकाली जाती हैं। और ये कितना कारगर होता है, मतलब कितना मटेरियल वापस मिल जाता है? आजकल रिसाइकलिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस हो गई है कि वो 90% से ज्यादा मटेरियल रिकवर कर सकती हैं। 90% से ज्यादा? ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली है। हाँ बिल्कुल। तो ये पूरी प्रक्रिया, सेकेंड लाइफ और फिर रिसाइकलिंग, ये हमारे ग्रह के लिए इतनी जरूरी क्यों है? मतलब इसके फायदे क्या हैं? देखिए, इसके फायदे कई परतों में हैं। सबसे पहला और सीधा फायदा तो है संसाधनों का बचाव। संसाधन मतलब माइनिंग कम? हाँ बिल्कुल, हमें नई धातुएं निकालने के लिए जमीन खोदने की जरूरत कम पड़ती है। इससे पर्यावरण पर दबाव घटता है। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है जो आजकल एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, उसे कम करने में मदद मिलती है। हाँ, वो तो है। और तीसरा, ये रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड पावर को ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। वो कैसे? क्योंकि ये बैटरियां उस एनर्जी को स्टोर करने का एक टिकाऊ जरिया बन जाती हैं जब सूरज नहीं चमक रहा या हवा नहीं चल रही। तो ये सिर्फ कचरा कम करना नहीं है, ये भविष्य की सर्कुलर इकोनॉमी, जहां कुछ भी बेकार न जाए, उसका एक जरूरी हिस्सा बन रहा है। ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, एक आदर्श स्थिति जैसी। पर क्या ये प्रक्रियाएं वाकई उतनी आसान हैं? मतलब असलियत में इसे बड़े पैमाने पर लागू करने में कुछ मुश्किलें, कुछ चुनौतियां भी तो होंगी। हाँ, चुनौतियां बिल्कुल हैं, आप सही कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि बैटरियां भारी होती हैं और संवेदनशील भी, तो इन्हें सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और फिर खोलना, ये अपने आप में एक तकनीकी काम है। हाँ, समझ गया। फिर अलग अलग कंपनियों की बैटरियों का डिजाइन, उनकी केमिस्ट्री, वो सब अलग अलग होती है। इससे रिसाइकलिंग की प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है, एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है अभी। अच्छा। इसीलिए अब इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि बैटरियों को शुरू से ही ऐसा डिजाइन किया जाए कि उन्हें खोलना और रिसाइकिल करना आसान हो। इसे डिजाइन फॉर रिसाइकलिंग कहते हैं। डिजाइन फॉर रिसाइकलिंग, ये तो जरूरी लगता है। हाँ, और जाहिर है इस पूरी प्रक्रिया को आर्थिक रूप से फायदेमंद बनाना भी एक बड़ी चुनौती है।
ताकि ये सिर्फ एक अच्छा विचार न रहे बल्कि बड़े पैमाने पर इसे अपनाया जा सके। सस्ता भी होना चाहिए। हाँ, बात तो है, खर्चा भी देखना होगा। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो एक ईवी बैटरी का जीवन काल असल में कार के साथ खत्म नहीं होता, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक नए चक्र की शुरुआत हो सकती है। सेकेंड लाइफ और रिसाइकलिंग के जरिए हम न सिर्फ पर्यावरण बचा रहे हैं, हाँ, बल्कि कीमती संसाधन भी बचा रहे हैं। और ऊर्जा के नए रास्ते भी खोल रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो ये एक टिकाऊ भविष्य की पहेली का बहुत अहम टुकड़ा है। जैसे जैसे सड़क पर ईवीज की संख्या बढ़ेगी, इन पुरानी बैटरियों का सही मैनेजमेंट और भी ज्यादा जरूरी होता जाएगा। सही कहा। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि आने वाले वक्त में तकनीक इस पूरे चक्र को और कितना बेहतर और कितना कुशल बना सकती है। हाँ, ये बात सोचने वाली है। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है शायद, कि भविष्य में बैटरी का डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी इस सेकेंड लाइफ और रिसाइकलिंग के पूरे चक्र को और ज़्यादा आसान और प्रभावी बनाने में क्या भूमिका निभा सकते हैं। इस पर सोचना वाकई ज़रूरी है।